अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक इंतहाई इम्पॉर्टेंट टॉपिक स्टडी करेंगे जिसका नाम है क्रैकिंग ऑफ पेट्रोलियम। पेट्रोलियम बेसिकली प्रीवियस लेक्चर में आपने सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में इन डिटेल स्टडी किया था और इसके डिफरेंट फ्रैक्शंस और उनके यूजेस पढ़े थे। आज हम इसकी क्रैकिंग स्टडी करेंगे। क्रैकिंग का लफ्ज़ ब्रेक डाउन से निकला है, यानी किसी चीज़ को फ्रैगमेंट्स में कन्वर्ट कर देना। एक क्वेश्चन अराइज होता है, व्हाई इज़ देयर आर नीड ऑफ क्रैकिंग, कि हमें इस अमल की ज़रूरत ही क्यों पेश आती है। तो देखते हैं कि क्यों ज़रूरत पेश आती है। लास्ट टाइम आपने पेट्रोलियम में पढ़ा था कि जब उसे चट्टानों में स्लो केमिकल और बायोकेमिकल प्रोसेस से हासिल करते हैं तो ये ब्लैकिश कलर का एक लिक्विड होता है जिसे आप क्रूड ऑयल का नाम देते हैं। ये क्रूड ऑयल रिफ़ाइन करने के लिए रिफाइनरीज में भेजा जाता है जहाँ पर फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की टेक्निक अडॉप्ट की जाती है। ये फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की टेक्निक में किसी भी मिक्सचर में मौजूद जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं उन्हें सेपरेट किया जाता है। और किस बुनियाद पर सेपरेट किया जाता है? ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंस इन देयर बॉइलिंग पॉइंट्स, क्योंकि हर कंपोनेंट का एक अपना बॉइलिंग पॉइंट होता है जिसको बुनियाद बनाकर फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की टेक्निक अडॉप्ट की जाती है। राइट साइड पर एक डायग्राम मौजूद है जिसमें फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में पेट्रोलियम की डिस्टिलेशन की गई है और इस फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में एक कॉलम इस्तेमाल की जाती है जिसे फ्रैक्शनेटिंग कॉलम कहते हैं। ये एक लॉन्ग कॉलम है जिसमें पेट्रोलियम के डिफरेंट फ्रैक्शंस सेपरेट हुए हैं, डिस्टिल हुए हैं अपने अपने बॉइलिंग पॉइंट की बुनियाद पर। क्रूड ऑयल को इस हीटर में से इंट्रोड्यूस करवाया जाता है और ये फिर फ्रैक्शनेटिंग कॉलम के चैम्बर में एंटर हो जाता है और इसके अंदर जितने भी कंपोनेंट्स हैं अपने अपने बॉइलिंग पॉइंट की बुनियाद पर सेपरेट हो जाते हैं। इस कॉलम का लोअर चैम्बर जो है ये बेसिकली हाई टेम्परेचर पर मुश्तमिल होता है, लेकिन जैसे जैसे कॉलम में फ्रैक्शंस ऊपर मूव करती हैं तो टेम्परेचर ड्रॉप हो जाता है। सो सब जो भी कंपोनेंट लो टेम्परेचर रखता है वो इस फ्रैक्शनेटिंग कॉलम्स में से होता हुआ, जिसमें स्पेसेस मौजूद होती हैं, होल्स मौजूद होते हैं, सबसे पहले राइज कर जाता है। जैसे कि गैसेस सबसे पहले 20 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर सेपरेट हुई हैं, इसमें मोस्टली मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन गैसेस शामिल हैं। फिर सेकेंड नंबर पे पेट्रोल जिसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है, ये इसकी सेपरेशन हुई है। इसी तरह नेफ्था है, कैरोसिन है, डीजल है, लुब्रिकेटिंग ऑयल्स हैं, फ्यूल ऑयल्स हैं, बिटुमेन है, ये सब अपने अपने बॉइलिंग पॉइंट के अतबार से सेपरेट हुए हैं। साथ ही इनके यूजेस दिए गए हैं जो आपने प्रीवियसली टेबल के अंदर स्टडी किए थे। इसमें सबसे एक अहम पेट्रोलियम की फ्रैक्शन है जिसे पेट्रोल कहते हैं, जिसे गैसोलीन का नाम भी दिया जाता है और ये एक मोटर फ्यूल के तौर पर बहुत ज़्यादा इसकी डिमांड है। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की टेक्निक से इसकी जो यील्ड है वो सिर्फ और सिर्फ 20% है, जो हमारी डिमांड को पूरा नहीं करती। तो हमें एक ऐसे मेथड की ज़रूरत थी जिससे हम इस हाईली डिज़ायरेबल पेट्रोलियम के फ्रैक्शन को हासिल कर सकें। तो उसके लिए पेट्रोलियम के और भी बहुत सारे फ्रैक्शंस हैं जो कम डिज़ायरेबल हैं, जिनसे हम हाईली डिज़ायरेबल को हासिल कर सकते हैं। सो गैसोलीन जिसे पेट्रोल का नाम दिया जाता है, ये एक हाईली डिज़ायरेबल पेट्रोलियम फ्रैक्शन है जिसको स्ट्रक्चर के अतबार से देखा जाए तो इसमें स्मॉलर हाइड्रोकार्बन चेन होती है जिसकी वजह से इसका बॉइलिंग पॉइंट भी कम होता है, और जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है वो ज़्यादा वेपर्स बनाता है, मोर वोलेटाइल होता है और ये इंजन के अंदर स्मूथली बर्न करता है। लेकिन फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की टेक्निक से इसकी यील्ड बहुत कम है, अबाउट 20%, विच डजंट मीट दी डिमांड। इसके बरक्स पेट्रोलियम के फ्रैक्शन में कुछ और फ्रैक्शंस भी हैं जैसे कि कैरोसिन ऑयल और गैस ऑयल, जो जिनकी डिज़ायर कम होती है, लेस डिज़ायरेबल पेट्रोलियम फ्रैक्शंस हैं ये, और इनको स्ट्रक्चर के अतबार से देखा जाए तो लार्जर हाइड्रोकार्बन चेन पर मुश्तमिल होते हैं ये, जिसकी बदौलत इनका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है, कम वोलेटाइल हैं, हार्डली बर्न करते हैं, थिक टेक्सचर होता है और यील्ड इनकी ज़्यादा है।
तो हमें एक ऐसी टेक्निक चाहिए थी जिससे लेस डिज़ायरेबल को हाईली में हम कन्वर्ट कर सकें। तो लेस डिज़ायरेबल पेट्रोलियम फ्रैक्शन कैरोसिन ऑयल और गैस ऑयल को कन्वर्ट करने के लिए कि वो हाईली डिज़ायरेबल पेट्रोलियम फ्रैक्शन में तब्दील हो जाए, गैसोलीन में कन्वर्ट हो जाए, तो उसके लिए हमें एक मेथड की ज़रूरत थी जिसका नाम है क्रैकिंग। तो ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, वाई इज़ देयर आर नीड ऑफ क्रैकिंग, तो आप उसमें क्रैकिंग की डिज़ायर बताएंगे। क्रैकिंग क्या है? द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग ऑफ हायर हाइड्रोकार्बन्स हैविंग हायर बॉइलिंग पॉइंट which is less volatile into variety of lower hydrocarbons having lower boiling point which is more volatile is called cracking। एक ऐसा प्रोसेस जिसमें हायर हाइड्रोकार्बन हायर चेन्स को क्रैक करके ब्रेक करके, जिनका बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा होता है, कम वोलेटाइल होते हैं, उनको तोड़कर छोटे यूनिट्स में कन्वर्ट कर दिया जाता है जिनका बॉइलिंग पॉइंट भी कम होता है और वो ज़्यादा वोलेटाइल होते हैं, ज़्यादा रनी होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हेक्साडिकेन एक हायर हाइड्रोकार्बन है जिसका फार्मूला है C16H34। हेक्सा कहते हैं 6 को, डिकेन कहते हैं 10 को, तो कलेक्टिवली ये 16 पर मुश्तमिल 16 कार्बन कंटेनिंग स्ट्रक्चर है। ये एक हायर अल्केन है। जब इसे आप 700 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर देते हैं तो आप रिएक्शन में देख सकते हैं 3 प्रोडक्ट्स निकल रही हैं। पहली प्रोडक्ट एक लोअर अल्केन है जो 7 कार्बन्स पर मुश्तमिल है, C7H16 इसका फार्मूला है, जिसे हेप्टेन कहते हैं, लोअर अल्केन। सेकेंड जो प्रोडक्ट आपके सामने है वो है CH2 डबल बॉन्ड CH2। डबल बॉन्ड कंटेनिंग ये स्ट्रक्चर है, 2 कार्बन्स पर मुश्तमिल है, क्लास ये अल्कीन है, नाम इसका इथीन है, और 3 मॉलिक्यूल्स ये जनरेट हो रहे हैं। बैलेंस करने के लिए कोएफिशिएंट में 3 लगाया गया है। इसी तरह तीसरा जो प्रोडक्ट बन रहा है वो है CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। 3 कार्बन पर मुश्तमिल ये भी एक अल्कीन है, इसमें एक डबल बॉन्ड है, इसे प्रोपीन कहते हैं। नेमिंग कैसे दी गई है ये आगे जाकर आपको नॉमेनक्लेचर में पता चलेगा। तो हाई टेम्परेचर पर किसी भी हायर अल्केन को जब भी हीट किया जाता है तो ये जो लॉन्ग चेन्स होती हैं कार्बन और कार्बन बॉन्ड पर मुश्तमिल, ये ब्रेक होती हैं और इनसे स्मॉलर यूनिट्स अल्केन और अल्कीन्स प्रोड्यूस होते हैं, तो इसे क्रैकिंग कहते हैं। ये स्मॉलर यूनिट्स यूज़फुल हैं, मोर वोलेटाइल हैं, कम बॉइलिंग पॉइंट हैं और ज़्यादा रनी होते हैं। अब आप नेक्स्ट में इसी स्ट्रक्चर की स्प्लिटिंग देखेंगे कि कैसे इसने ये 3 फ्रेगमेंट्स क्रिएट किए। ये हेक्साडिकेन का ओपन स्ट्रक्चर है जिसमें 16 कार्बन्स और 34 हाइड्रोजन्स अटैच हैं। जब आप हाई टेम्परेचर देते हैं तो बेसिकली ये गैशियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है और फर्दर हाई टेम्परेचर देने पर कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान जो कोवलेंट बॉन्ड्स हैं वो ब्रेक हो जाते हैं और ब्रेक होने पर ये स्मॉलर अल्केन और अल्कीन्स बनाते हैं। हर कार्बन और कार्बन के दरमियान का जो बॉन्ड है या कोई भी बॉन्ड है वो 2 इलेक्ट्रॉन से मिलकर बनता है और जब वो ब्रेक होता है तो वो दोनों इलेक्ट्रॉन्स उन्हीं एटम्स के पास वापस आ जाते हैं जहाँ से वो शेयर हुए थे। तो जब इस हेक्साडिकेन को हाई टेम्परेचर प्रोवाइड किया जाता है तो आप इसके फ्रैगमेंट्स देख सकते हैं, जैसे कि प्रोडक्ट में आपने देखा हेप्टेन बनी थी, तो ये 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन के बाद ये फ्रैगमेंट हुआ है, ब्रेक हुआ है, तो ये इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के पास आ गया और ये इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के पास चला गया। तो ये हेप्टेन बाद में कैसे बनता है, इसी तरह और भी फ्रैगमेंट्स इसमें प्रोड्यूस हो रहे हैं। तो जैसे ही ब्रेक होता है तो इसी तरह ये भी ब्रेक हो रहा है। यहाँ पर ये तो 7 कार्बन्स पर था, ये 2 कार्बन्स पर मुश्तमिल है, ये भी 2 कार्बन्स पर मुश्तमिल एक फ्रैगमेंट ब्रेक हुआ है, ये भी 2 कार्बन्स पर मुश्तमिल एक फ्रैगमेंट ब्रेक हुआ है। इस तरह से 2 कार्बन्स पर मुश्तमिल 3 मॉलिक्यूल्स निकल रहे हैं जो इथीन बनाते हैं आगे, और एक जो लास्ट में रह जाता है वो 3 कार्बन पर मुश्तमिल है जो कि प्रोपीन का स्ट्रक्चर बनाता है। इसका एक हाइड्रोजन रिमूव होता है और ये इस कार्बन को मिल जाता है और वो हेप्टेन बना लेती है। अब ये वाला स्ट्रक्चर 2 कार्बन्स पर मुश्तमिल अपने इलेक्ट्रॉन्स लेकर डबल बॉन्ड क्रिएट करता है और इस तरह के 1 2 और 3 मॉलिक्यूल्स इथीन के क्रिएट होते हैं। लास्ट में प्रोपीन का स्ट्रक्चर देखें तो इस कार्बन के पास एक इलेक्ट्रॉन आ गया, ये हाइड्रोजन चला गया था, तो इसका बॉन्ड का भी एक इलेक्ट्रॉन कार्बन के पास मौजूद है। ये और ये दोनों मिलकर डबल बॉन्ड बनाते हैं जो आपको बॉटम में नज़र आ रहा है, और साथ ये वाली जो कार्बन है 3 हाइड्रोजन इसके पास अटैच हैं जो यहाँ पर मौजूद हैं।
और ये सेंटर वाली के पास एक ही हाइड्रोजन है। तो इस तरह से फ्रेगमेंटेशन होती है, तमाम हायर चेन्स लोअर यूनिट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, फिर ज़्यादा वोलेटाइल होते हैं, लेस बॉइलिंग होते हैं, रनी होते हैं, तो इनसे हमें फ़ायदा पहुंचता है। दिस इज़ बेसिकली क्रैकिंग। नेक्स्ट में देखेंगे कि हम कितने वेज से क्रैकिंग परफॉर्म कर सकते हैं। 3 वेज हैं हमारे पास: थर्मल क्रैकिंग, कैटालिटिक क्रैकिंग, स्टीम क्रैकिंग। थर्मल का लफ्ज़ हीट से निकला है। इसमें क्या होता है कि लार्ज मॉलिक्यूल्स को ब्रेक करते हैं हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर प्रोवाइड करके, तो वो स्मॉलर हाइड्रोकार्बन्स में कन्वर्ट हो जाते हैं और इस टेक्निक से अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स लाइक इथीन, प्रोपीन प्रोड्यूस होते हैं। सेकेंड टाइप है जी कैटालिटिक क्रैकिंग। ये बेस्ट टाइप है और उधर से क्वेश्चन भी आता है, विच इज़ द बेस्ट टाइप ऑफ क्रैकिंग एंड वाई। तो आप आगे देखेंगे तो आपको इसका आंसर मिल जाएगा। कैटालिटिक क्रैकिंग बेसिकली इसमें हायर हाइड्रोकार्बन्स को क्रैक किया जाता है, टेम्परेचर लो दिया जाता है 500 डिग्री सेंटीग्रेड ऑलमोस्ट, और लो प्रेशर ऑफ ऑलमोस्ट 2 atm, और साथ ही साथ इसमें कैटलिस्ट का इस्तेमाल होता है। जो कैटलिस्ट यहाँ पे यूज़ किया जाता है वो मिक्सचर होता है सिलिका SiO2 एंड एलुमिना Al2O3। ये मिक्सचर यूज़ किया जाता है और क्रैकिंग होती है। यहाँ से MCQ भी पूछा जा सकता है और शॉर्ट क्वेश्चन आप पहले ही देख चुके हैं। इस टेक्निक का एक एडवांटेज है, दिस प्रोसेस प्रोड्यूस गैसोलीन ऑफ हाई ऑक्टेन नंबर हैविंग हाई क्वालिटी, कि आप कैटालिटिक क्रैकिंग वो क्रैकिंग की टाइप है जिससे आप अच्छी क्वालिटी की गैसोलीन प्रोड्यूस कर सकते हैं, और ये स्ट्रेट और ब्रांच दोनों तरह की मिक्सचर्स बनाती है। तीसरी टाइप है जी स्टीम क्रैकिंग। इसमें क्या करते हैं आप, हायर हाइड्रोकार्बन्स इन द वेपर फेज आर मिक्स विद स्टीम, heated for a short duration to about 900 डिग्री सेंटीग्रेड एंड देन कूल्ड रैपिडली। जितने भी हायर हाइड्रोकार्बन्स हैं वेपर की फेज में जो इंतहाई गर्म होती है, स्टीम के साथ मिक्स किया जाता है और 900 डिग्री सेंटीग्रेड के लिए शॉर्ट इंटरवल के लिए इसे हीट करते हैं, और जैसे ही रिलीज करेंगे हीट तो ये कूल होना शुरू हो जाएगा, और कूल होने के नतीजे में ये ब्रेक हो जाता है। इसमें भी लो और अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स प्रोड्यूस होते हैं। तो इस तरह से ये 3 टाइप्स हैं क्रैकिंग की, जो अलग अलग आपसे किसी भी टाइप पर क्वेश्चन किया जा सकता है कि व्हाट इज स्टीम क्रैकिंग या थर्मल क्रैकिंग या कैटालिटिक क्रैकिंग। लास्ट में इसकी इंपॉर्टेंस देखते हैं। क्रैकिंग इंक्रीज द यील्ड ऑफ गैसोलीन। आपने अभी देखा कि हम लेस से हाईली डिजायरेबल गैसोलीन हासिल कर सकते हैं, तो पहला एडवांटेज। सेकेंड, इट ऑल्सो प्रोड्यूसेस लार्ज अमाउंट ऑफ यूजफुल बाय प्रोडक्ट्स जैसे कि इथीन, प्रोपीन, ब्यूटेन एंड बेंजीन। ये ख़ास किस्म के प्रोडक्ट्स हम बना सकते हैं। इसके अलावा क्रैकिंग कुछ ख़ास मैन्युफैक्चरेशन भी करती है, जैसे कि ड्रग्स, प्लास्टिक्स, डिटर्जेंट्स, सिंथेटिक फाइबर्स एंड वीट किलर्स अलॉन्ग विद फर्टिलाइजर्स। इट ऑल्सो प्रोड्यूसेस सम इम्पॉर्टेंट केमिकल्स लाइक एथेनॉल, फिनोल एंड एसीटोन। तो इम्पोर्टेंस पर भी अगर शॉर्ट क्वेश्चन आ जाए तो आप पॉइंट्स में लिख सकते हैं। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एज वेल एज फॉर लॉन्ग एंड शॉर्ट, तो अच्छी तरह से आपने तैयार करना है। दिस इज़ ऑल अबाउट फॉर टुडे। बेस्ट ऑफ लक।